कृष्ण कथा दो प्रकार के हैं, कई बार हम बोल चुके हैं। कौन कौन सा है? एक है भगवत गीता, जो भगवान के द्वारा, कृष्ण के द्वारा जो कथा बोली गई। दूसरा क्या है वो? यस, भागवतम, जो भगवान और भक्तों के बीच में जो भी आदान प्रदान है उनके बारे में जो है वो कृष्ण कथा है। कृष्ण के एक बारे में है और कृष्ण के द्वारा है। दुनिया में कोई भी किसी को प्यार करता है, प्रेम करता है, तो उसके बारे में सुनने के लिए पसंद करता है कि नहीं? या उससे सुनने के लिए भी पसंद करता है, राइट? स्वाभाविक, अभी अगर मदर्स को देखेंगे, माताएं, बच्चा का कोई भी उसका चीज़ देख के भी उसको याद कर लेते हैं। उसका जूता, चप्पल, उसका बैग, उसका ये तो मेरा बेटा का है, तुरंत उसको अरेंज करती हैं, या उसका तुरंत बेटा का याद आ जाता है या बेटी का याद आ जाता है, राइट? तो चीज़ों को देख के याद आ जाता है। वैसे ही अगर आपका बेटा के बारे में कोई अच्छा बोले, कितना अच्छा लगेगा, है कि नहीं? पेरेंट्स को अच्छा लगता है ना, है कि नहीं? और कभी कभी उसी से ही सुनना है जिसको आप प्यार करते हैं। फिर अगर उसको ग्राफिकल लड़के लड़की अफेयर में वही होता है, राइट? उसके साथ बात करना, घंटों फ़ोन पे लगा रहता है। जियो तो तभी आया है, सब लोगों को सुविधा हो गया है, राइट? तो जब भी अगर किसी को प्यार करना है तो उसके बारे में ज़्यादा सुनना चाहिए, जानना चाहिए। अगर आप भगवान को प्यार करते हो, प्रेम करते हो, भगवान के बारे में बंद कर दो, इस आवाज़ आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? भगवान को अगर हम प्यार करते हैं या प्रेम करना चाहते हैं तो भगवान के बारे में, उनका महिमा सुनना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, राइट? और वो भी क्या चाहते हैं हमसे, वो जो अपने वाणी से कई सारे चीज़ें हमको बताए हैं। इवन भागवत में भी कई प्रसंग में भगवान खुद कुछ उपदेश दिए हैं, स्पेशली 11 स्कंद में कई सारा उपदेश दिए हैं, लेकिन 10वां स्कंद में भी कई सारा बीच बीच में भगवान का इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर हम सही में भगवान को अगर प्रेम करते हैं, भगवान के बारे में जानना चाहेंगे और भगवान से, है ना, भगवान से डायरेक्टली सुनने को भगवत गीता और भागवतम जो है, जो भगवान के बारे में, भक्तों के बारे में कई सारे जगह पे कन्वर्सेशंस हुआ है, कई जगह जगह पे भगवान का महिमा है, अपने भक्तों के लिए कितना त्याग किया है भगवान भी, है ना? भगवान का इंट्रोडक्शन भगवत गीता में कैसे हुआ? हाँ, अर्जुन को उपदेश, और जो उपदेश पहला अध्याय में दे दिया। फिर पहला अध्याय में इंट्रोडक्शन वही है, ड्राइवर, हैं? रथम स्थाप्य में अच्युत, हे अच्युत। अर्जुन को पता था अच्युत शब्द क्यों लगाया, कृष्ण भी बोल सकते थे। अच्युत बोल के ये बोल रहे कि है अच्युत मतलब एक व्यक्ति का एक जगह से ऊपर पोजीशन से नीचे गिर जाना। खाली भगवान को अर्जुन बोल रहे हैं कि, है ना, रथम स्थाप्य में अच्युत, अर्थ है कि भगवान आप, हालांकि मेरा रथ चला रहे हैं अभी, लेकिन आप ये करने के बावजूद भी आपका स्थान जो भगवान है, उससे पद जो नीचे कभी नहीं गिरेगा। अच्युत, अच्युत मतलब हम लोग, अच्युत मतलब जो हम भगवान को जो प्रेम करने का स्वाभाविक कंडीशन है उसको हम भूल गए हैं, इसलिए हम लोग कंडीशन सोल है, एयर कंडीशन, ये सब कंडीशन मतलब एक कंडीशन में हम लोग बंध गए हैं। स्वाभाविक भगवान को भूलने का जो प्रवृत्ति हमारे में है, जीवात्मा का जो ये चित्त शक्ति, जो तटस्थ शक्ति होने के कारण, है ना, भगवान का 3 प्रमुख शक्ति है। एक है अंतरंग, जो आध्यात्मिक शक्ति, लादिनी शक्ति, जो राधा रानी उनके हेड हैं, है ना, राधा रानी ही स्वरूपी है उसका। दूसरा है बहिरंग शक्ति, एक्सटर्नल, माया देवी, दुर्गा देवी, हैं? तो ये है जो भगवान को भुलाने का कार्य करता है। भगवान का शक्ति तो एक ही है, भगवान से ही आता है। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते इलेक्ट्रिसिटी, उससे हीट एंड लाइट आता है, लेकिन उसका स्पेशल कंडीशन में फ्रीजर के रूप में भी काम करता है। एनर्जी वही है, इलेक्ट्रिसिटी, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो भगवान का 3 शक्तियाँ हैं,
अंतरंग, बहिरंग और एक तटस्थ। तटस्थ मतलब क्या है? बीच बीच वाला। प्रभुपाद उदाहरण जैसे समुद्र में तो सी बीच होता है ना, उसमें कभी कभी लगता है कि बहुत सूखा है, कभी अचानक से पानी आकर पूरा गीला करके चला जाता है, कभी कभी वो गीला भी रहता है कभी कभी। तो ये बीच बीच का कंडीशन है। तो कंडीशन सुल मतलब बीच बीच में कभी कभी भाव आ जाता है, भगवान के सामने रोता है, आंसू बहा के भगवान। दूसरा समय में आकर फिल्में देख के आंखों से आंसू बहता है, दिल टूट जाता है, हैं? राइट। तो ऐसे भी कभी कभी है ना, यहाँ पे सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, संसार के दुख में प्लेजर के पीछे भाग भाग के उसमें जब नहीं होता है, नहीं मिलता, उसमें भी दुखी रहता है। तो ये जो बीच बीच का कंडीशन है, भगवान को भूल जाना और कभी कभी भगवान के संस्पर्श में आ जाना या भक्त बन जाना, फिर माया अटैक कर लेता तो कभी माया के पीछे चले जाना, तो इसको बोलते हैं तटस्थ शक्ति। तो जीवात्मा जो है, हम सब लोग भी भगवान का शक्ति हैं, समझ रहे हैं? एक एक 3 कैटेगरी हुआ। एक अंतरंग मतलब इंटरनल, जो स्पिरिचुअल एनर्जी, जो भगवान को कभी नहीं भूलते हैं, आध्यात्मिक जगत में हर समय रहते हैं। दूसरा है बहिरंग, जो भगवान को हम भूल जाते हैं, मतलब जो मटेरियल वर्ल्ड, भगवान का जो ये पूरा दुनिया जो दिख रहा है, जो प्रकृति, वो बहिरंग शक्ति है। सब जो एयर, वाटर, एयर, ईथर, फायर, ये सब भगवान के शक्ति हैं। जीवात्मा भी चित्त शक्ति है, मतलब इसके बाद चेतना है, ये भी सुपीरियर एनर्जी है। इन्फीरियर प्रकृति ये कॉन्शियस नहीं है ना, चेतना नहीं है। लेकिन जीवात्मा में चेतना है, लेकिन प्रॉब्लम थोड़ा है कि वो बीच बीच का है, कभी कभी इधर भी आकर्षित हो जाता है और कभी कभी भगवान के साथ भी रहता है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम कहाँ पे रहना चाहते हैं हर समय, वो हमको डिसाइड करना है। हाँ, प्रभुपाद एक बार ब्रह्मानंद स्वामी को, ब्रह्मानंद स्वामी जानते हो? ब्रह्मानंद प्रभु प्रभुपाद के एक मोटे डिसाइपल हुआ करते थे। उनको प्रभुपाद एक समय पाकिस्तान भी भेजा थे प्रीचिंग के लिए। बस उस समय प्रभुपाद जो बोलते थे, भक्त लोग उसके लिए तैयार हो जाते थे, कुछ सोचते नहीं थे। किसी को चाइना भेजा, किसी को जापान भेजा, प्रभुपाद यस, सोचे नहीं। गुरु का आदेश मतलब ये है, गुरु मुख पद्म वाक्य। हम तो खाली गाते हैं, हमको कुछ बोला जाता है तो पहले सोचते हैं गुरु जी ये कैसे होगा। नो लॉजिक, नो आर्गूमेंट्स, जो बोला वो सरेंडर्ड सोल्स है। तो ब्रह्मानंद स्वामी को प्रभुपाद एक समय बोले थे कि खाओ, ज़बरदस्त, जितना खाना है खाओ, घी का है ना, कि तो कुछ नंबर पराठे या रोटी खाने के लिए बोले थे, 50+ ऐसे कुछ। वो खा कर इतना मोटा हो गए थे, आज भी जब शरीर छोड़े, बाद में थोड़ा इस्कॉन प्रभुपाद जाने के बाद वो इमोशंस कंट्रोल करना मुश्किल होता है, डेविएट हुए थे, फिर बैक आए तो इतने मोटे थे। तो कुछ समय, एक समय पे कहीं पे प्रीचिंग कर रहे थे, कोई अटैक किया यहाँ पर, यहाँ मतलब जो ये था ना वेन्स, तो वहाँ तक गया नहीं, जस्ट कुछ उसमें बच गए। तो प्रभुपाद भविष्य देख सकते थे, भाई इसको खाने के लिए बोला, दूसरी ड्यूटी बोला तपस्या करो है। तो ये ब्रह्मानंद स्वामी महाराज एक बार ऐसे एक समुद्र बीच, शायद जूहू में ये लीला है या फॉरेन, आई डोंट रिमेम्बर, तो जा रहे थे तो एक क्या बोलते हैं उसको, कांकड़ा को क्या बोलते हैं, क्रैब, क्या क्रैब से है ना। तो एक क्रैब था, तो वो आ रहा था, फिर मतलब इसी बीच में ही प्रभुपाद बोले ब्रह्मानंद इतने तो मोटे हैं, गो एंड कैच दैट। तो ये जाकर प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो जैसे ही मतलब कोई ये आने के नज़दीक होते तो वो फिर समुद्र में चला जाता था, पानी में। तो प्रभुपाद, मतलब मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि ऐसे ही कभी कभी लैंड में आना, क्रैब जो है लैंड में भी आता है, पानी में भी रहता है, तो वो कंडीशन है। बट प्रभुपाद उनको दूसरा लेसन दे रहे थे, बोल रहे थे कि ये क्रैब जो है, हालांकि ये कभी कभी लैंड में रहता है, कभी वहाँ पर रहता है, फिर भी ये सिक्योर है, क्योंकि तुरंत ही समुद्र का शेल्टर ले लेता है। जब उसको डेंजर दिख रहा है, सामने कोई है, तो तुरंत किसका शेल्टर ले रहा है, समुद्र का, और उधर चले जा रहा है। तो वैसे ही भले हम जीवात्मा जो चित्त, जो तटस्थ वाले हैं, कभी कभी मन इधर है, कभी कभी उधर है, लेकिन अगर हम डिटरमिन्ड हो जाएं
ऐसे एक प्रभुपाद बोले उसको, देखो तुम पकड़ नहीं पाए, प्रभुपाद हंसे बोले, बिकॉज दिस पर्सन, दिस crab हैज टेकन द शेल्टर ऑफ ए ग्रेट मास्टर, समुंदर का शरण लिया है, इसलिए आप कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसे ही हमारा माया कुछ नहीं कर सकता, हालांकि हम तटस्थ शक्ति हैं, आत्मा हैं, और कभी कभी मन इधर उधर भटकता है, लेकिन अगर हम भगवान के भक्तों के ऐसे प्योर मास्टर्स है ना, इनका अगर शरण लेंगे, देन वी विल रिमेन प्योर, फिर हमारा भी च्युत नहीं होगा। तो सेनोर उभयर मध्य रथम स्थाप्य में अच्युत, भगवान जो है, भगवान को अर्जुन इस प्रकार का एड्रेस किया। तो भगवान का कभी भी, भगवान अपने स्थान से गिरते नहीं हैं, है ना। स्पेशली भगवान जो अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने में या उनके प्रति जो अपना अपना जो स्नेह की भावना भगवान का कभी कम नहीं होता है। भले कभी कभी भगवान के भक्त लोग कभी गड़बड़ कर सकते हैं, राइट। तो ये टॉपिक में कहाँ से आया? भगवान का 3 शक्ति हैं, है ना। क्या क्या है? आप लोग, मैं बोला था नोटबुक पेन लेकर आने के लिए, कितने लोग लाए हैं? देखो, सो सिंसियर स्टूडेंट्स। और जो लोग आते हैं खाली में ऐसे घूमने के लिए, कॉलेज आए, नोटबुक पेन वो भी नहीं है, ऐसे ही फ्री में। फैन ऑन कर लो, गर्मी हो रहा है, थोड़ा फैन को स्लो करके सारा फैन ऑन कर लो, धूप आ गया अभी, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी, अनदर इज मार्जिनल। प्रभुपाद पुस्तक मैं मेरे क्लास में, मैं इसलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं ये फैन भी ऑन कर, सारे फैन ऑन करो, फैन ऑन करो, तो थोड़ा स्लो करके ये फैन भी ऑन करो, बंद क्यों रखें? राइट साइड वाला, यस, थोड़ा स्लो रखिए, थोड़ा एक एक स्लो करने से स्पीड कम रहेगा, आवाज़ कम होगा। तो मेरा क्लास का रिकॉर्डिंग जो है, क्योंकि मैं क्लास को क्लास जैसे ही करता हूँ, पूछता हूँ, प्रवचन नहीं करता हूँ। प्रभु इसको थोड़ा स्लो करो, एक एक, यस, बस बस, समझ में आ रहा है? खाली आकर प्रवचन जैसे सुने और निकल गए, कोई फायदा नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कई डिवोटीज हैं, उसमें भी 2 कैटेगरी, इन्फीरियर एंड सुपीरियर। सुपीरियर मतलब जो भगवान के, जिसका चेतना है। इन्फीरियर मतलब जिसका चेतना है, जड़, अगर चेतना, हाँ ओके। मैं आज ये वो बोलने के लिए नहीं आया था, बट यस, भगवान का 3 शक्ति हैं। तो यहाँ पर, तो भगवान के पहले मैं आपको स्टार्टिंग किया कि भगवान के बारे में, अगर हम भगवान को प्रेम करते हैं, भगवान के बारे में क्या करना है? किसी व्यक्ति को जानेंगे तो उसको प्रेम करेगा ना, उसको जानते तक नहीं कैसे प्यार हो जाएगा? बहुत कम, हार्डली। तो उसके बारे में जानेंगे कि ये व्यक्ति इतना स्वभाव से इतना अच्छा है, ऐसे है, इतना महान है, तो उसके प्रति हमारा रेस्पेक्ट और स्नेह बढ़ता है, राइट। तो इसलिए भगवान के प्रति अगर हमारा प्रेम बढ़ाना है, जो डेली प्रभुपाद से सुनेगा, प्रभुपाद ने, ही वॉज एक्सक्लूसिव ग्लोरीफायर ऑफ लॉर्ड कृष्णा, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ बनाए, राइट। तो इतने पुस्तक लिखे, बिना रात सोए सोए, है ना, बिना सोए हम लोगों के लिए इतना बुक लिखे, हम लोग पढ़ नहीं रहे। कितने लोग पढ़ते हैं भगवत गीता डेली, या दिन में भगवत गीता हो या स्मॉल बुक्स हो, कुछ 15 मिनट आधा घंटा पढ़ते हैं। तो कई लोग हॉनेस्ट हैं, कई लोग नहीं पढ़ते हैं, नहीं है, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? हम मना किया है क्या? हमने कई बार बोला है, हर बार क्लास में बोलते हैं। वो जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो फिर ट्यूशन लगाना होता है ना, राइट। ट्यूशन टीचर फिर दे धना धन धुलाई करता है। तो वैसे फिर आप लोग नहीं पढ़ोगे तो क्या करेंगे? भक्ति ऐसे नहीं है, भक्ति इज एन इंस्पिरेशन। उसको कोई ज़बरदस्ती ये लो हैं समझाया जाता है, बोला जाता है। ऑनलाइन फिर रीडिंग चालू करो, फिर बोलोगे हफ्ते में रोज 2 ऑनलाइन क्लास हो गया, 3 ऑनलाइन क्लास हो गया, हाँ राइट। तो आप सब लोग पढ़ना चालू कीजिए। तो हम लोग श्लोक पढ़ेंगे अभी।
ये दसम स्कंद भागवतम अध्याय 1 श्लोक नंबर 13। भगवान की कथा के बारे में सुनेंगे अभी, ठीक है। दसम स्कंद श्लोक भेजो हरिबोल ग्रुप में, ना मैं भेज देता हूँ। Yes, I have sent. No need to एक्सप्लेनेशन के साथ। क्या हो गया भाई? यस, देख लो आप लोग जो ग्रुप में हैं, ठीक है। सबको मिला? ग्रुप में देख लीजिए। नैषाति दुस्सह स्कुन्माम त्यक्तोदम अपि बाढ़ते पिबन्तं त्वं मुखाम्भोजच्युतं हरि कथामृतम। श्लोक नहीं हुआ तरीके से, आप लोग बोलिए मेरे बाद में। नैषाति दुस्सह स्कुन्मा त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वं मुखाम्भोजच्युतं हरिकथामृतम्। तो ये अंग्रेज में है। कितने लोग को इंग्लिश नहीं समझता? अगर कितने लोगों को थोड़ा डिसेंटली कि इंग्लिश प्रेफरेबल नहीं है? ओके। और सारे लोगों को समझ में आता है? कितने लोग इंग्लिश में चलेगा? पूरा हाथ, फुल हाथ उठाओ, बोलो इंग्लिश में समझ जाएगा। आपको इंग्लिश समझ में नहीं, हाथ में क्यों उठा रहे? ओ भाई, हो गया नहीं? आप दिख रहा है ना? ठीक है, तो मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, हिंदी में समझाऊंगा बाद में। बिकॉज ऑफ माई भाव ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, ये परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को बोल रहे हैं। ओके, ध्यान से सुनिए। बिकॉज ऑफ माई भाव ऑन द वर्ज ऑफ डेथ आई हैव गिवन अप इवन ड्रिंकिंग वाटर, yet because I am drinking the nectar of topics about Krishna, which is flowing from the lotus mouth of your lordship, my hunger and thirst, which are extremely difficult to bear, cannot hinder me। तो मैं आपको बैकग्राउंड अब बता रहा हूँ। तो ये दसम स्कंद भागवतम है। दसम स्कंद जो है भागवतम, टोटल 12 स्कंद में, भागवत में कितने श्लोक हैं? 18,000। ओके, अभी 13,000 पे हम लोग हैं। तो अभी आप सब लोगों को पता है परीक्षित महाराज हैं, एक बार ये इतने महान राजा थे, है ना, जिनको, और इतने महान भक्त थे भगवान के, इनको, इनका नाम भी था विष्णुरात, हैं, क्योंकि भगवान विष्णु या कृष्ण भगवान ने अपने आप का विस्तार करके उनको जो है अपने गर्भ में ही सुरक्षा दिए थे, उत्तरा माता के गर्भ में। ये सब यही अध्याय में परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि मैं कृष्ण भगवान के बारे में जानना चाहता हूँ। ये परीक्षित महाराज, परीक्षा मतलब एग्जामिन करना, क्योंकि माँ के पेट में ही भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ था। आप सब लोग पता, अश्वत्थामा ने, हाँ, जो है ना, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए थे कि अभी जो पांडव, जो पंडु वंश के बिल्कुल जो अंतिम संकेत या जो अंतिम जो वंशज है जो आने वाला, उसको भी खत्म कर ले जाए, राइट। तो उस समय भगवान स्वयं अपने आप को विस्तार करते हैं उत्तरा के स्तुति से। भगवान को बोल रहे कुछ तो मेरा गर्व को जला रहा है, तो भगवान तुरंत ही अपने आप को विस्तार करते हैं और जाकर कई बोलते हैं कि अपने चक्र से पहले ब्रह्मास्त्र का नष्ट करते हैं, फिर इनको सुरक्षा देते हैं। और कई दूसरे, यही भागवत में दूसरे जगह पे भगवान जो है अपने
परीक्षित महाराज भगवान का दर्शन किए अंगुष्ठ साइज का, जब परमात्मा है उनके गर्भ में कि कौन से साइज के थे, ये साइज में, और कंटिन्यूसली गदा घुमा रहे थे। भगवान को जरूरी भी नहीं है कि अपने भक्त के लिए भगवान कितना करते हैं, सुरक्षा करने के लिए खुद अंदर चले गए। और परीक्षित महाराज सोचो, आपको भगवान का दर्शन हो, जो भगवान आपको डायरेक्टली सुरक्षा करें मृत्यु से। परीक्षित महाराज ये अध्ययन बोलते ऑलमोस्ट मैं जल गया था, भगवान ही ये कार्य कर सकते थे। हाँ? और है ना, भगवान ने मुझे उससे बचाया। लेकिन ये श्राप किस लिए मिला था, सॉरी, हाँ, ये परीक्षित का महानता मैं बोल रहा हूँ। ये बाद में जाकर कई साल राजा बनने के बाद एक बार, आप लोग पता है कैसे स्टोरी, समीक ऋषि के आश्रम में जंगल में गए थे शिकार करने के लिए। बाद में जो लौटते समय प्यास लगा, भूख प्यास में समीक ऋषि में आश्रम में गए और ध्यान में थे, तो आ गया गुस्सा, वो प्यास लग रहा है इतना जोर से और कोई आपको ध्यान नहीं दे रहा है। भले वो ध्यान में थे, लेकिन राजा तो कभी अकेले नहीं होते हैं। राजा जब जाते हैं उनके साथ उनका मंत्री, कई सारे सैन्य बाहिनी होंगे, और जिसमें शिकार करने के लिए होते घोड़े में भी होंगे, तो जरूर आवाज़ आया होगा। तो इतना में उनको ध्यान नहीं टूटा, तो गुस्सा आया। वहाँ पे कोई एक सर्प मरा हुआ पड़ा था, तो उठा के उसे गले में रख दिए। हाँ, बाद में जो भी हुआ, उनका बेटा आकर उनको श्राप दिया। परीक्षित महाराज जब चले गए थे, फिर परीक्षित कुछ नहीं बोले, चले गए। उनका बेटा वहाँ पे खेल रहा था, हाँ, श्रृंगी ऋषि, वो कहाँ से देख समझ गया कि मेरा पिताजी के ऊपर कोई डाला, वहीं से ही किसी ने इन्फॉर्म किया, वहीं से वो श्राप दे दिया। सिचुएशन नहीं समझा, मेरे पिताजी उससे डिस्टर्ब नहीं थे, ये डिस्टर्ब हो गया, हाँ, और श्राप दे दिया। इतने बड़े महान ऋषि राजा, जिसके इतने महानता था कि इवन कली भी एंटर नहीं कर सकता था उनके राज्य में। कलियुग को कली खुद डरता था परीक्षित महाराज। कोई भी राज्य में कोई ऐसा जगह नहीं था जहाँ पर ये 4 नियम तोड़ा जाता है। कोई मांसाहार नहीं करता था, हर कोई एकादशी पालते थे, हर कोई भक्त था, कोई जुआ आदि नहीं, नशा कोई कुछ नहीं करते थे। इतना धार्मिक थे, ऐसे राजा थे, राज ऋषि। राजा भी थे, साथ ही साथ ऋषि, ग्रेट डिवोटिस। अच्छा आप सोचो, पंच पांडव के बच्चे हैं, मतलब ये अर्जुन के पोते, वंश में इतने महान, दादाजी लोग इतने महान भक्त थे, जिनके लिए जिनके घर में ही भगवान रहते थे, और जिनको माँ के गर्भ से भगवान ने सुरक्षा दिया है, वो कितना बड़ा महान भक्त होंगे। वो याद कर रहे हैं कि वो कभी उसी श्राप के कारण मैं थोड़ा प्यास मतलब बुझा नहीं पाया या कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसके लिए मैं सर्प को उठा के वो ऋषि के ऊपर दिया, और जिसके लिए मुझे साप मिला। लेकिन अभी आप चिंता मत कीजिए सुखदेव गोस्वामी, मेरे गुरुदेव, अभी आप कथा बोलिए, क्योंकि भले मेरा शरीर को कुछ प्यास लग सकता है, लेकिन आप जो कथामृत बोल रहे हैं, है ना, वो नेक्टर के समान है। मुझे कोई भूख प्यास कुछ नहीं है। अभी 7 दिन का कथा में से 3-4 दिन निकल चुका है। बोले कि बताइए भगवान के लीला, ये अध्याय में आरंभ में बोलते हैं, ये आरंभ में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज आरंभ, ये 9वां स्कंद के अंत में, करीब जो 9वां स्कंद में ही भगवान राम के वर्णन आता है, राइट। आप लोग अगर पढ़ेंगे 9वें स्कंद के 10वां अध्याय और 11वां अध्याय, यहाँ पर भगवान राम की लीलाएं हैं। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं सूर्यवंश रामायण लीला जो है बहुत ऋषि मुनि लोग बोल चुके हैं, स्पेशली वाल्मीकि ऋषि आदि बहुत भूरी भूरी वर्णना किए हैं। तो मैं रामायण को जस्ट शॉर्ट में बोल देता हूँ, 2 अध्याय में फटाफट रामायण खत्म है, 50-60 ईच चैप्टर श्लोक में आगे बढ़ गए। फिर जो सूर्यवंश का पूरा डिस्क्रिप्शन है, सूर्यवंश खत्म होने चंद्रवंश के बारे में बोले, है ना, चंद्रवंश के बारे में जब सब बोल दिए, और एक समय पे जो है अंत में जो 9वां स्कंद के 26 अध्याय लास्ट में सुखदेव गोस्वामी बोले कि इस वंश में कृष्ण भगवान आए, कैसे वो जन्म होते ही अपने पार्षद बलराम के साथ में जन्म हुए, आविर्भाव हुए, और अपने आप को जेल में जन्म होने के बाद ट्रांसफ़र करा लिया वृंदावन। वहाँ जाने के बाद एक 2 श्लोक में सब कुछ बोल दिया। वहाँ गए, वहाँ पर कई सारे लीलाएं होने के बाद आए, कंस मामा को वध किए, फिर गए
मथुरा चले, मैंने मथुरा में कुछ साल रहने के बाद फिर चले गए द्वारका। द्वारका में इतने रानियों को शादी किया, फिर बाद में, है ना, ये सारे 1-2 श्लोक में सब खत्म कर दिए, 2 श्लोक में। परीक्षित महाराज बोले भाई थोड़ा ब्रेक दीजिए, इतना फास्ट। तो कभी कभी सुखदेव गोस्वामी चेक करना चाहते थे कि मेरा ये जो भक्त जो सुन रहा है उसमें ये खाली सुन रहा है कि ये गीता लाइव क्लास वाले भक्त लोग है कि कोई प्रॉपर, है ना, सही में सुन रहा है ना। तो तुरंत जहाँ जहाँ पे परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कभी कभी चेक करते थे कि श्रोता अगर बहुत इंटेलिजेंट है, अगर सपोज जैसे हम जेई नीट इसे बोले पढ़ाने के लिए टीचर थोड़ी है कोई टक टक कर रहा है। जनरल स्कूल में कॉलेज में पढ़ाने के लिए उतना मेहनत करना नहीं पड़ता है, लेकिन ये सब पढ़ाने के लिए इन बच्चों को 5 क्वेश्चन पूछेगा, 2-4 बुक से रेफरेंस लेकर आएगा, ऐसा क्यों सर है, तो टीचर को भी पढ़ के आना पड़ता है। लेकिन पता चला स्टूडेंट ही आकर बिल्कुल उसका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, माँ बाप ने खदेड़ दिया, तो क्या करेंगे सर, चलो। तो टीचर भी सोचता है कि इसको पढ़ाने से अगर ए से थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा इसको कुछ समझ में नहीं आएगा, राइट। वो भी आकर ऐसे ही बोलता बस गड़ाता है ना। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी भी बीच बीच में चेक कर रहे थे क्या परीक्षित को भूख प्यास कुछ लगा है क्या, इसके कारण उसी के लिए तो श्राप मिला था क्या, उससे तरस होकर अभी शायद ये थक गए होंगे, अभी ब्रेक देता हूँ परीक्षित। सुखदेव गोस्वामी सोच रहे होंगे, परीक्षित महाराज तुरंत पकड़ लेते हैं, हाँ नहीं 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 नहीं, ये अध्याय का आरंभ में बोलते मैं आप लोग के लिए पढ़ रहा हूँ, पास लो ट्रांसलेशन। माय डियर लॉर्ड, you have elaborately described the dynasties of both moon god and sun god with the exalted and wonderful character of the kings. तो परीक्षित महाराज बोल रहे हे सुखदेव गोस्वामी, आपने अभी तक सूर्य नवां स्कंद में स्पेशली सूर्य वंश और चंद्र वंश के बारे में स्पेशली बोलते हैं, चंद्र वंश और सूर्य वंश। भले सन के बाद मून आता है, इसका मतलब पहले, है ना, सूर्य वंश का वर्णन होता है, या सूर्य हमसे शास्त्रों के हिसाब से सूर्य नज़दीक है और चंद्र दूर है, तो इसलिए जो साइंटिस्ट लोग बोलते हैं ना हम चंद्र जाकर आए हैं, प्रभुपाद बोलते हैं ये सब झूठ है, कभी हो ही नहीं सकता। हाँ मंगल कहीं गए होंगे, राइट। तो सन के बाद, इसलिए संडे के बाद मंडे आता है, तो इसलिए, लेकिन इस श्लोक में परीक्षित महाराज बोल रहे हैं आपने ऑलरेडी चंद्रवंश और सूर्यवंश के बारे में बोला है। तो आचार्य लोग बोलते हैं ये क्योंकि अरे पहले सूर्य आता है ना, सूर्यवंश और चंद्रवंश के बारे में बोलना चाहिए था, इसलिए पहले सूर्यवंश के वर्णन के बाद एक्चुअली चंद्रवंश चालू हुआ था। लेकिन परीक्षित महाराज स्पेशली चंद्रवंश का गुणगान कर रहे हैं, पहले बोल रहे हैं क्योंकि इनको इनके बारे में सुनना है, और स्पेशली इस वंश में जो है ये कृष्ण का आविर्भाव हुआ है। सूर्यवंश में कौन आए, भगवान राम सूर्यवंशी, चंद्रवंश में भगवान कृष्ण है, ये कृष्ण के भक्त थे। हनुमान वगैरह होते और कोई भक्त होता तो राम का भक्त क्या बोलता है, सूर्य चंद्र बोलता, राइट। तो इसलिए स्पेशली बोल रहे हैं कि आप जो है चंद्रवंश और सूर्यवंश के बारे में अच्छा वर्णन किया है, उनका राजाओं के बारे में बहुत सुंदर वर्णन किए हैं। अभी जो है मुझे चंद्रवंश के में जो भगवान कृष्ण आए अपने अंश, जो पहला अंश जो कौन थे, बलराम शंकरसन, उनके साथ आए और अनेक लीलाएं किए, उस सब के बारे में वर्णन कीजिए बोल के बोल रहे हैं। यहाँ तक कि बोल रहे हैं वो क्यों जन्म होने के बाद वृंदावन गए, है ना। अब वृंदावन गए तो कहाँ रहे, क्या क्या लीलाएं किए, 4-5 क्वेश्चन में सब कुछ पूछ लिए। फिर वो अपने मामा को कैसे मार सकते हैं, ये तो समाज में इट डज नॉट लुक गुड कि कोई अपने मामा को भाई वध करता है, भगवान होकर कैसे अपने मामा का वध कर दिया। तो ऐसे जनरल क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भगवान, ताकि सुखदेव गोस्वामी और इंस्पायर हो जाए कि भाई बच्चा अटेंटिव है ना, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन मतलब साइन ऑफ इंटेलिजेंस, राइट। तो तब भगवान मतलब परीक्षित महाराज और बोल रहे हैं, फिर उसके बाद वहाँ तो गए, फिर वहाँ से द्वारका चले गए। द्वारका में कितने रानियों का शादी किए, है ना, कितने सारे लीलाएं क्यों, सारे बताइए। फिर उसके ऊपर बोल रहे हैं आई एम सॉरी क्योंकि आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट,
बोले कई क्वेश्चंस मैं पूछ नहीं पाया, आप भगवान हैं, मतलब आप जो है सर्वज्ञ हैं, है ना, आप साधु महात्मा हैं, मुनिषोत्तम बोलते हैं, मुनियों में से सबसे उत्तम हैं, आप भगवान के महान भक्त हैं। जो सवाल मैं पूछा, जो नहीं पूछा, जितने भी भगवान के लीला हैं सब बताइए बोल के बोल रहे हैं। देखो परीक्षित महाराज का भगवान के बारे में सुनने के लिए क्या जिज्ञासा था। और फिर याद करते हैं कि कैसे भगवान ने अपने वंशज को बचाया। हाँ, ये सब बोलने के बाद आज के श्लोक जो मैं पढ़ रहा हूँ आप लोग के लिए, हाँ, बिकॉज ऑफ माई वाव ऑन द वर्ज ऑफ डेथ आई हैव गिवन अप ड्रिंकिंग, इवन ड्रिंकिंग वाटर, राइट, yet because I am drinking the nectar of topics about Krishna, पिबंतम त्वम मुखाम्बुजम, आपके मुख से जो कथा अमृत सुन रहा हूँ, हाँ, my hunger and thirst which are extremely difficult to bear cannot hinder me, नैसत नई न एस अति दुस्सहा, वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल, क्या है, क्षुत मतलब हंगर, माम त्यक्त उदम, इवन आफ्टर गिविंग अप ड्रिंकिंग वाटर। हाँ, तो ये हंगर एंड थर्स्ट, ये दो चीज़ जो है बहुत एक व्यक्ति को बहुत सताता है। 6 व्हिप्स है एक व्यक्ति को कष्ट देने के लिए, शास्त्र में बोला गया है, हंगर, थर्स्ट, डेथ, ऐसे 6 चीज़ हैं। हाँ, आई एम जस्ट रोलिंग फॉरगेटिंग, तो ऐसे हंगर एंड थर्स्ट उसमें से एक है। ओके, तो यहाँ पर बोल रहे हैं ये हंगर एंड थर्स्ट भी मेरे को इतना, ये बहुत डिफिकल्ट है। जनरली भूख प्यास हो जाने से व्यक्ति उसको सहन कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप जो कथा दे रहे हैं, है ना, जो भगवान के बारे में आज कथा करे जा रहे हैं, इसके कारण जो है मेरे को भूख प्यास भी नहीं लग रहा है। प्लीज़ कंटिन्यू कथा। देखो इनका ये इंटरेस्ट है परीक्षित महाराज का कथा सुनने के लिए, हाँ, राइट। तो जब भी कृष्ण कथा के अनेक महिमा है ना, यही भागवत में 10.1.4 में भी वर्णन है, कई सारे अनेक जगहों पे भी वर्णन है। मैं भी ये तात्पर्य पढ़ूंगा, आप लोग ध्यान से सुनिए, ठीक है पेशेंस है। टू प्रिपेयर टू मीट डेथ इन 7 days, महाराज परीक्षित gave up all food and drink. As a human being, he was certainly both hungry and thirsty. And therefore, Sukadeva Goswami might have wanted to stop narrating the transcendental topics of Krishna, but despite his fast, Maharaj Parikshit was not at all fatigued. The hunger and thirst from my fast do not disturb me, he said. Once when I felt very thirsty, I went to ashram of Samik Muni to drink water, but the Muni did not supply it. I therefore rubbed a dead snake over his shoulder, and that is why I was cursed by the Brahmana boy. Now, however, I am quite fit. I am not at all disturbed by my hunger and thirst. This indicates that although on the material platform there are disturbances from hunger and thirst, on the spiritual platform there is no such things as fatigue. प्रभुपाद ये थर्स्ट के बारे में, स्पेशली प्यास के बारे में बोल रहे हैं। द एंटायर वर्ल्ड इज सफरिंग बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल थर्स्ट। पहला पैराग्राफ में बोल चुका हूँ आप लोग, है ना। यहाँ पर प्रभुपाद बोल रहे द एंटायर वर्ल्ड इज सफरिंग बिकॉज ऑफ, मतलब वास्तविक दुनिया में अगर कोई सफ़र कर रहा है, किसके लिए, आध्यात्मिक खोज का जो ये जो भूख है या प्यास है, इसलिए बोलते ना क्वेस्ट फॉर हैप्पीनेस, सर्च फॉर हैप्पीनेस। वो हैप्पीनेस क्या है, वो वास्तविक स्पिरिचुअलिटी है। पीपल आर लुकिंग फॉर स्पिरिचुअलिटी। द एंटायर वर्ल्ड इज सफरिंग बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल थर्स्ट। इवन लिविंग बीइंग इज ब्रह्मन और स्पिरिट सोल एंड नीड स्पिरिचुअल फूड टू सेटिस्फाई हिज हंगर एंड थर्स्ट। हालांकि शारीरिक दृष्टि से हम फिजिकल शरीर हैं, तो उसके लिए खाना पीना 3 बार 5 बार जितने बार खाओ अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से। छोटे बच्चों को 5-7 बार दिन में खाते हैं, और थोड़े बड़े हो जाने के बाद 2-3 बार 4 बार, है ना। कुछ लोग और तपस्या करते हैं तो 2 बार, जो भी हैं। तो वैसे ही प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं
क्योंकि हम आत्मा हैं, खाली शरीर तो नहीं है। हमारा शरीर जो है दोनों शरीर और आत्मा का मिश्रण से है, पूरा बॉडी और अंदर एक स्पार्क है। तो उसको अगर हम फूड देना नहीं देंगे तो हम दुख होंगे, उसका रिजल्ट है सफरिंग। हाँ, तो इसलिए इवन एवरी लिविंग बीइंग इज ब्राह्मण और स्पिरिट सोल and needs spiritual food to satisfy his hunger and thirst. Unfortunately, however, the world is completely unaware of the nectar of Krishna Katha. और थर्स्ट क्या है? जितना कथा सुनेंगे, ये दुनिया का जो कष्ट है, हमारे लिए जो फूड है, जैसे हमारे शरीर का क्लांति को दूर कर लेता है, वैसे जैसे भगवान की कथा सुनेंगे, श्रीमद् भागवत में ये सब श्लोकों में बोला जा रहा है कि ये हमारा दुख, शोक, मोह सब दूर कर लेगा। ये शाम श्रूयमाणा नाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पदयते पुंसा शोक मोह भय अपह। 177 है ना, शुद्ध गोस्वामी ये बोल रहे हैं कि अगर कोई भगवान के कथा सुनेगा, ऐसा श्रूयमाणा नाम, केवल जो है सबमिसिव ऑरल रिसेप्शन, प्रभुपाद बोल रहे हैं क्या है, विनम्र भाव से कानों से खाली कथा सुनोगे, क्या हो जाएगा, है ना, भक्तिर उत्पादयते पुंसा कृष्णे परम पुरुषे, कृष्ण जो परम पुरुष है उनके प्रति क्या हो जाएगा, एक व्यक्ति का स्वाभाविक भक्ति जागृत हो जाएगा। और दूसरा उसका रिजल्ट क्या होगा, शोक, मोह और भय, ये तीन चीज। हर कोई दुनिया में शोक करता है, शायद मैं अच्छे घर में जन्म लिया होता, शायद मैं अमीर हुआ होता, शायद मेरे ऐसे मेरा हाइट बड़ा हो गया होता, शायद मैं थोड़ा सुंदर होता, कितना कुछ सोचते हैं ना, हर कोई शोक करता है। सिमिलरली हर कोई जो है भय है, कल क्या होगा, कल पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो हम कैसे चलेंगे। पेट्रोल आपने बनाया था क्या, पेट्रोल मिल रहा है, जब उस समय खत्म भगवान कुछ व्यवस्था कर लेंगे, तब गाड़ी पानी में भी चल सकता है, भगवान कुछ भी मैजिक हो। अब इलेक्ट्रिक गाड़ी बना रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं कैसे कैसे, सब भगवान बुद्धि देंगे ऐसे कुछ लोगों को अपना दुनिया चलाने के लिए। हमको भय है, कल क्या होगा, कल कोरोना आ जाएगा तो क्या होगा। भगवान बचाया ना आपको, आपने खुद बच गए क्या, भगवान नहीं बचाया है, जिसको भगवान लेना वो ले गए, कोरोना एक बहाना था, राइट। तो शोक भय, भविष्य का भय, अतीत का शोक और वर्तमान, ये दोनों सोचते सोचते अभी क्या करूँगा पता नहीं प्रभु जी, राइट। ये तीनों से मुक्त हो जाता है अगर कोई केवल कथा सुनेगा। तो यहाँ पर बोल रहे लोगों को, प्रभुपाद बोल रहे लोगों को सीक्रेट पता ही नहीं, आत्मा को जो खाना देना है, बोलते ना फूड फॉर सोल, ये हरि कथा। हरि कथा दो प्रकार के हैं, गीता है, भागवतम, और साथ ही साथ भगवान का जो नाम, गुण लीला, ये सब जो आत्मा के लिए फूड है। द कृष्णा कॉन्शियसनेस मोमेंट इज देयरफॉर ए boon to philosophers, religionists and people in general. There is certainly a charming attraction in Krishna and Krishna Katha. Therefore, the absolute truth is called Krishna the most attractive. है ना। तो प्रभुपाद आज ही मैं एक लेक्चर सुन रहा था, प्रभुपाद जगन्नाथ जी के बारे में बोल रहे थे, तो वहाँ पे बोल रहे थे हमारा जो संस्था है बहुत सरल है, अगर केवल आप हरिनाम जप करोगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना, केवल आप हरिनाम करेंगे, प्रसाद लेंगे और जो 4 नियम फॉलो करोगे आपका उद्धार हो जाएगा। अगर कुछ लोगों को नहीं, मुझे फिलोसॉफिकली समझना है, ऐसे करना है वैसे करना, तो ठीक है भाई, हमने 80 बुक लिखा है, उसको पढ़ो, समझो, उसमें भी आनंद लो, राइट। इनफैक्ट जो जितना एक व्यक्ति के बारे में जानेगा, महानता जानेगा, उसके प्रति और रेस्पेक्ट, उसके प्रति जो हमारा है ना डिवोशन बढ़ेगा। अगर किसी को कुछ नहीं, अरे पढ़ना नहीं आता, सुनो भाई, समझ में आएगा ना। अगर सुनना भी नहीं, और क्या बोलूँगा, सुनना नहीं आता तो कुछ है, और फिर प्रसाद खाओ। नहीं, कुछ लोग को बोल भी नहीं पाते, सुन नहीं पाते हैं, देयर आर सम डिवोटीज हु जस्ट राइट हरे कृष्णा मंत्र एवरी डे, तो ऐसे भी लोग हैं। तो हरे कृष्णा मंत्र इज ऑल पावरफुल। एक 2 दिन पहले एक भक्त लेक्चर दे रहे थे, बोले भगवान ने गीता सब कुछ बोला, लास्ट में क्या बोला, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम। बोले जो इतना सारा समझाया, अगर नहीं समझ में आया तो क्या करो भाई, मेरा शरण ले लो,
भागवतम चालू हो जाता है शरण से, जहाँ से गीता एंड होता है वहीं से भागवतम चालू हो जाता है। तो महान भक्तों के सब एग्जाम्पल देते हैं, कैसे ध्रुव महाराज भगवान का शरण लिया, कैसे प्रहलाद भगवान का शरण लिया, है ना। अभी महाअवतार नरसिम्हा कुछ फिल्म में आया है, हमारे भक्तों ने बनाया। तो ऐसे अनेक भक्तों का, पंच पांडव, गोपियाँ, द टॉप मोस्ट डिवोटीज, अम्बरीश महाराज, ऐसे अनेक भक्तों का वर्णन है। ये शरणागति है, स्टार्टिंग ही शरणागति से भागवतम, और अंत में बीच में भी थोड़ा हरिनाम में सुखदेव गोस्वामी आरंभ किए। जब आरंभ किए व्यासदेव कैसे चालू किए, ओम नमो, बीच में अजामिल का कथा थोड़ा बोले हरिनाम का महिमा, और सबसे अंतिम श्लोक 12वां स्कंद में क्या बोले, यस क्या श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशन प्रणाम दुख समन्वय तम नमामि हरिम परम। अगर ये सब कुछ नहीं समझ में आया, अगर नाम संकीर्तनम यस्य, भगवान के नाम संकीर्तन का भाग लोगे, संग में आकर कीर्तन करना, भगवान का नाम जप करना, सर्व पाप प्रणाशन, केवल भगवान के नाम करोगे। भागवतम पढ़ने के बाद अगर कोई हरिनाम नहीं कर रहा है, या भागवतम सुनने के बाद, मतलब भागवत सुना ना, समझा ना, कुछ पढ़ा, हाँ, सर्व पाप प्रणाशन कर, भगवान का नाम लेने से सारे पाप धो जाएगा। बोले प्रणाम दुख समन्वय तम नमामि हरिम परम। ऐसे भगवान जिनको प्रणाम करोगे ही आपका लाइफ से सारे दुख खत्म हो जाएगी। विश्वास करते हैं आप लोग हैं? तो जाने अनजाने भगवान को जितने बार प्रणाम करोगे, मन मना भव मद भक्तो मद याजिमा, भगवान ने वो बोल रहे सीक्रेट सब बोल दिए गीता में, उसके खाली वो सब प्रिंसिपल फॉर्म में दिए हैं, वो सब सूत्र है, उसका एक्सप्लेनेशन भागवतम में एग्जाम्पल है कैसे डिवोटी है। प्रणाम, भगवान को प्रणाम करने से दुख सब खत्म हो जाता है। वो भगवान का काम है कब दुख लेना, कब क्या करना, आपका काम आप करिए। तो इसे हरिनाम में कंक्लूड होता है भागवतम। तो जो हरिनाम, तो शिला प्रभुपाद स्टार्ट किए हरिनाम से, चैतन्य महाप्रभु स्टार्ट किए संकीर्तन, तो इसलिए इसके बाद चैतन्य चैतामृत, इसलिए शिला प्रभुपाद बोले पहले गीता पढ़ो, सारे श्लोक पढ़ोगे धीरे धीरे, एक बार दो बार धीरे धीरे, उसके बाद भागवतम गीता में पढ़ जाओ, सब समझ जाएगा कि भक्ति श्रेष्ठ है। हालांकि अनेक प्रकार के मार्ग है कि नहीं, ज्ञान मार्ग, कर्म योग, है ना, ये फिर ध्यान योग, राइट, ये सब भक्ति योग, ये सब पढ़ने के बाद समझ जाओगे अंतिम में क्या है, श्रेष्ठ है भक्ति, राइट। हाँ, भागवतम में कैसे महान महान भक्त लोग कैसे भक्ति की वो देखोगे। चैतन्य चैतामृत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कुछ 500 साल पूर्व चैतन्य प्रभुपाद बोले, वो चैतन्य लीला जो है एक्सटेंडेड वे में ये चल रहा है, चैतन्य महाप्रभु एक शाखा है, ये हरिनाम संकीर्तन जो मोमेंट है हमारा, हरे कृष्ण मोमेंट, तो हरे कृष्ण महामंत्र वहीं से सब लोग जप कर रहे हैं स्टार्टिंग। तो वी आर इन राइट पाथ, राइट। इसलिए पूरा भागवतम पढ़ने के बाद अगर कंक्लूजन में नहीं पहुंचे, ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि कृष्ण कथा सीक्रेट है हमारा सारे दुखों का नाश करने के लिए, या आत्मा के लिए वास्तविक खाना क्या है, कृष्ण कथा। ये जो परीक्षित महाराज का जो आप चाह है, समझ रहे हो कितना डिजायर है कृष्ण कथा सुनने के लिए। बोल रहे कि मुझे भूख प्यास कुछ नहीं है, आप केवल बोलते जाइए बोलते जाइए बोलते जाइए। हाँ, प्रभुपाद बोल रहे हैं द वर्ड अमृत इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट रेफरेंस टू द मून। The word ambuja means lotus. The pleasing moonshine and pleasing fragrance of the lotus combine to bring pleasure to everyone. Hearing Krishna Katha from the mouth of Sukdev Goswami. थोड़ा यहाँ पे जो शब्द आया है अमृत और अम्बुज, इसके बारे में बोला। अमृत मतलब नेक्टर, एक मून को भी बोला गया है, राइट। अम्बुज मतलब लोटस। अभी प्रभुपाद बोल रहे किस व्यक्ति को, तात्पर्य अंत में बोल रहे हैं ऐसे कौन से व्यक्ति को कृष्ण कथा के पर रुचि नहीं आएगा। मतिर्न कृष्णे परत स्वतो भा मिथो अभिपद्येत गृह व्रतानाम अदांत गोभीर विशताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर वितचर्वणानाम।
कितने लोग च्युइंगम खाए हैं पहले? च्युइंगम पहले खाया, राइट? हर कोई, हम सब लोग। च्युइंगम क्या है? जब पहले चबाओगे वो पहला लेयर जो टेस्ट, वाह, है ना, मस्त लगेगा। उसके बाद क्या है, वो टेस्ट चला गया, कुछ है उसके बाद कोई कोट उसको खाली में चबाते रहते हैं, कभी कुछ नहीं है तो फुटका करते हैं, है ना, उसमें आनंद लेते हैं। उससे भी परेशान हो गए, किसी के पीछे लगा देते हैं, भाई बैठ, हाँ, राइट। ये सब च्युइंगम का काम है, लेकिन फिर भी नहीं भूलते हैं, अगले दिन फिर से वही च्युइंगम लेते हैं, चबाते रहते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं जो व्यक्ति ये गृह व्रताना मन में बिठा लिया है कि मुझे इंद्रिय तृप्ति करना है, अदांत गोवीर, जिसका मन और इंद्रियां बिल्कुल बस में नहीं है, वो चाहता है कि भाई कैसे भी हो मुझे इंद्रिय भोग ही करना है इस दुनिया में। बोलते ऐसे व्यक्तियों का क्या होता है, मति न किसने, कृष्ण के प्रति मति नहीं लगेगा। पर तो कोई दूसरा व्यक्ति उसको समझाते हैं ना, स्वतोवाना खुद, या ये दोनों का मिश्रण में, इधर खुद भी उसका मन नहीं लगेगा, दूसरे लोग उसको समझाएगा भी नहीं मन लगेगा, क्योंकि उसने मन को जो क्या क्या है, गृह व्रताना, व्रत लेकर रहा है कि भाई मुझे क्या करना है, अनकंट्रोलेबली एंजॉय करना है। अगर किसी व्यक्ति अगर सूर्य नहीं देखना चाहता है, सूर्योदय आलोक देखना नहीं चाहता है, दरवाज़ा बंद करके ब्लैंकेट के अंदर बैठा, आप उसको सब कुछ, ए भाई सूर्य है बोल के चीज़, लाइट बोल के कोई चीज़, समझेगा? समझेगा क्या? नहीं। तो ऐसे व्यक्ति जो केवल उसका लाइफ का गोल क्या कर लिया है, मुझे जस्ट सेंस ग्रेटिफिकेशन करना है ना, तो ऐसे व्यक्ति को जो है कभी भगवान के कथा के ऊपर रुचि नहीं आएगा। क्या करेगा वो, पुनस पुनस चर्वित चर्वणानाम, कोई जैसे च्युइंगम चबाता है, बार बार उसको चबाएगा, फेंकेगा, फिर चबाएगा, फेंकेगा, क्या कुछ रस है नहीं लाइफ में, सोचा यही सब कुछ है। तो वैसे उसको बोल रहे बार बार उसको वही फैमिली, पुनर्जन्म, इसमें ही जन्म मृत्यु जरा व्याधि में वो चक्कर काटता रहेगा, है ना। किसी ने अभी रिसेंटली कहीं पे मैं कोट देखा, वो ये था कि हाँ, दोनों बाप और बेटे जा रहे थे, बेटा पूछ रहा था मुझे स्कूल क्यों लेकर जा रहे हो, बोले बेटा स्कूल जाने के बाद आप अच्छा पढ़ाई करोगे तो बाद में अच्छा नौकरी हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, फिर हम आपको शादी करा लेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा ना, आपको बेटा हो जाएगा। उसके बाद वो फोटो रिप्लेस कर दिया, अभी क्या कर दिया, ये बाप जो है क्या बन गया, जो बेटा जो है बाप बन गया, उसका बेटा अगर पूछ रहा बेटा अभी मुझे, उसको तो स्कूल लेकर जा रहा है, मुझे क्यों स्कूल लेकर जा रहे, फिर वो बोल रहा है क्या बेटा है ना, तुमको जाकर स्कूल में अच्छा पढ़ाई करना है, बाद में जाकर अच्छा जॉब लेना है ना, फिर क्या करना है, नौकरी करना है, फिर शादी करना है ना, फिर क्या, बच्चा आ गया, तो उसको बाप को क्या किया, अभी इस बेटा को पोजीशन बाप बन गया, अभी उसको रख दिया, उसका बेटा अभी वही पूछ रहा है मतलब वो चले जा रहा है भाई, पता नहीं, और शायद वो मतलब उसी दौरान ये बाप बेटे तो आ रहे हैं, वो दादा पोता वो किधर बीच बीच में लुढ़क रहे हैं पता नहीं, समझ में आ रहा है। तो ऐसे बोलते पुनस पुनस चर्वितम, वही कार्य कर रहे हैं, और बेटा वही नहीं करने से पिता माता लगता है कि जो ऑड मैन आउट, इस्कॉन क्यों जा रहा है, ये तो पढ़ाई में बिल्कुल, पढ़ाई चलो पढ़ाई भी कर रहा है, लेकिन ये तो कुछ तो गड़बड़ लग रहा हाथ से छूट जाएगा। लड़का बोल रहा शादी नहीं करेगा, क्या आप लोगों ने हमारा लड़का को बिगाड़ दिया, ऐसा होता है, कोई किसी को जबरदस्ती रोकता है? इसलिए बोलते हैं जिसने ये व्रत ले लिया कि भाई मुझे कृष्ण भक्ति नहीं करना है, तो उसका मन लगेगा ही नहीं। इसलिए गीता में भी भगवान बोलते हैं, दूसरा अध्याय के 44 नंबर श्लोक या 40 नंबर, भोगो ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिक बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो जो व्यक्ति व्यवसायत्मक बुद्धि, मतलब व्यवसाय करने वाला नहीं, व्यवसायत्मक वर्ड जब संस्कृत में शब्द आता है, इसका अर्थ है डिटर्मिनेशन। समाधौ न विधीयते, जो समाधि या भक्ति में जो स्थिर होकर रहने के लिए, उन व्यक्तियों का मन बिल्कुल नहीं लगता है जो ये दो चीज में लगे होते हैं। क्या होता है, भोग और ऐश्वर्य। भोग मतलब इंद्रिय, हर इंद्रिय की तृप्ति, स्पेशली बोला गया है कि जो मैथुन सुख में, इसमें वो डिजायर रखता है, हाँ,
ऐसे लोगों को, और ऐश्वर्य मतलब बहुत धन चाहिए, फॉलोअर चाहिए, है ना, संपत्ति, ऐसे लोगों को भगवान के भक्ति के प्रति दृढ़ता नहीं आएगी, क्योंकि सब पापमय कार्य में व्यक्ति लगेगा। ये शाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा ये द्वंद्व मोह निर्मुक्त भजते माम दृढ़ व्रता। भजन करने के लिए दृढ़ता या व्यवसायत्मक बुद्धि तब तक नहीं आएगा जब तक ऐसाम तो अंतगतम पापम, ऐसे पापमय कार्य से जब तक कोई व्यक्ति, है ना, उससे नहीं निकलेगा या उसमें लगे रहेगा, ये सब दृढ़ व्रता नहीं होगा। तो यहाँ पर सेम रिलेटेड श्लोक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ऐसे बोलने लगे। इनका उत्साह देखकर सूत गोस्वामी ये अध्याय में बोलने चलते हैं। पहले सुखदेव गोस्वामी को सुखदेव गोस्वामी जो परीक्षित महाराज को ग्लोरीफाई करते हैं, है ना, उसका इस प्रकार के जो उत्साह के लिए, हैं। फिर सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि ये जो कृष्ण कथा है, जिस प्रकार गंगा आकर तीनों लोगों को बिल्कुल पवित्र कर लेती है, ऐसे जहाँ पर भी कृष्ण कथा होती है, स्पेशली कोई सेल्फ रियलाइज सोल्स, साक्षात्कार व्यक्ति से अगर कथा होती है, वहाँ पर 3 लोगों का जरूर शुद्ध हो जाते हैं। 3 प्रकार के लोग वो हैं, जो कथाकार, है ना, कथावाचक, स्पीकर, एंड द वन हु आस्क क्वेश्चन, जो प्रश्न पूछता है, और तीसरा है जो लोग सब सुनते हैं। जहाँ पर भी कथा होता है, कोई अगर सवाल, जैसे परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को क्वेश्चन पूछ रहे थे, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे थे, इंटेंस सवाल पूछ रहे, इतने व्याकुल होकर, इतना ईगरनेस से वो कथा को, और सारे लोग भी सुन रहे थे। कितने लोग थे करीब सभा में? हाँ, 60,000, है ना, 60,000+, इतने सारे, विदाउट ए माइक, हाँ, सोचिए कितना साइलेंस होगा, कितने, हाँ। तो यह है कथा का शक्ति, हाँ। और सब लोग, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे, हर कोई जो है इससे शुद्ध हो जाएंगे, 3 प्रकार के लोग, हैं। और फिर ये कथा आरंभ करते हैं किस प्रकार में, आप लोग शॉर्ट में बोलूँगा अभी, ये बैकग्राउंड था ये अध्याय का। तो ये पहला अध्याय 10वें स्कंद में है, 10वें स्कंद में 90 अध्याय है, 90 चैप्टर्स, हाँ। सो कृष्ण बुक जिन जिन के पास नहीं है, सब लोग खरीद लीजिए, हम अगले क्लास में लाएंगे, रखेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी फिर बोलने लगते हैं, एक समय ये धरती जो है, इतने राक्षस, जो डिमोनिया किंग्स, राक्षस प्रवृत्ति के जो असुर राजाओं जो है, क्षत्रिय तो दिख रहे थे, लेकिन वास्तविक जो है टॉर्चर कर रहे थे पब्लिक को। तो इन लोगों का भगवान जो है बोझा धरती माता के लिए काफ़ी भारी हो गया, ऐसे असुरों का। तो उन्होंने एक गाय का शरीर लेकर, जनरली धरती माता को कुछ भी कंप्लेन देना होता है, कुछ, है ना, भगवान के सामने जाना होता है, तो गाय का, तो ब्रह्मा जी के पास जाकर, है ना, जाकर अपना जो व्यथा बताने लगी। तो उस समय ब्रह्मा जी शिव जी समेत, अन्य देवी देवताओं के समेत, देवताओं के साथ, और धरती माता जो गाय के शरीर में थी, इनको लेकर गए क्षीर सागर, है ना, वहाँ के जो बाहर, वहाँ पर जाकर ब्रह्मा जी प्रार्थना करने लगे, सब जो है पुरुष सूक्त प्रयास गाने लगे सारे देव देवता लोग, और ब्रह्मा जी वहाँ पर मेडिटेशन करने लगे। तब भगवान जो विष्णु, है ना, क्षीर सागर मतलब क्या है? क्षीर सागर मतलब जो है ना, उसमें जो वास करते हैं भगवान विष्णु, है ना, क्षीरदक्षाय विष्णु। तो भगवान ने उनको फिर मेडिटेशन में ही उनको दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो उनको ये सारे चीज़ समझ में आ गया ब्रह्मा जी। तो भगवान बोले, तुम लोग जिस प्रॉब्लम के लिए आए हो, और प्रॉब्लम मुझे पहले से पता ही था, इसलिए आप सारे देवताओं को ये खबर कर लो कि अभी मैं अवतीर्ण होने वाला हूँ यहाँ पर वसुदेव देवकी के घर में। आप सब लोग जो यदुवंश में, वहाँ पर अपने अपने अंश से सब जन्म ले लो, है ना। जितने भी इस यदुवंश में जो भी थे, इवन कंस के जो असिस्टेंट, ये सब लोग सब क्या कौन थे? सब देवी देवता थे, लेकिन लीला में सहायक होने के लिए भगवान किसी को किस रोल देते हैं, ये सारे लोग पहुंच गए।
भगवान बोले इन सबको आदेश दे दो कि यदुवंश में जन्म लेने के लिए अपने अपने अंश के साथ अपने अपने जो, इसका मतलब देवी देवता इधर रहने पर भी उनका ड्यूटीज चलता है, उनका एक अंश जो है इधर जन्म लेता है, राइट। तो फिर भगवान ऐसे बोल दिए, फिर ब्रह्मा जी ये इन्फॉर्मेशन दे दिए और अपने अबोर्ड जो धाम सत्यलोक है वहाँ चले गए। और फिर भगवान, अभी आपको लीला पता है किस प्रकार एक बार जब देवकी है ना, देवकी महाराज के जो बच्ची ये देवकी, उनका जब शादी हो रहा था तो उसमें कंस भाई हैं क्या क्या कि इतना प्रेम था, छोटी बहन बोल के बोला कि मैं खुद ही रथ चला के जाऊंगा। और यहाँ पे वर्णन है किस प्रकार देवक महाराज कई प्रकार के दहेज दिया, 18,000 घोड़े और कई सारे राजा, सॉरी 400 हाथी और फिर 200 जो क्या बोलते हैं ना मेड सर्वेंट्स, उनके साथ सखियाँ, इनके साथ भी ऐसे कई प्रकार के गिफ्ट्स दिए। कई सारे हाथी में हर किसी में गोल्ड लगा हुआ था, इतने सारे गिफ्ट्स देकर भेजे हुए थे। और रास्ता में, और कंस जो खुद अपने बहन के प्रति स्नेह दिखाने के लिए कि भाई मैं देखो मेरा बहन को कितना, लाडली को कितना प्यार करता हूँ, लेकिन वास्तविक उसका प्यार नहीं था, वो ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट था, है ना। कभी कभी नेता लोग मंदिर जाते हैं, फोटो उठवाते हैं, स्पेशली जब वोटिंग होता है, भाई हम हिंदू हैं, फिर वो जो कभी कभी चर्च में चलते हैं, हम क्रिश्चियन को भी सपोर्ट करते हैं, हम सब जगह पे जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं फोटो उठाने के लिए ताकि वोट मिल जाए। तो कंस का वास्तविक स्नेह नहीं था, प्यार नहीं था, बल्कि ज़्यादातर दिखावा था। लेकिन जैसे सुना भाई कि मूर्ख कंस, तुमको पता नहीं यही बेटी जो तुम्हारा बहन, इसका जो 8वां संतान तुम्हारा मृत्यु का कारण बनेगा। जैसे ही सुना, एक हाथ में रेंज पकड़ के वो जाते हैं ना, उसका जो रस्सी को पकड़ के जा रहा था तो उसको छोड़ दिया, और वही हाथ में देवकी का बाल जो है पकड़ लिया, केस पकड़ के दूसरा हाथ से खड्ग निकाला, ऐसे ही तलवार निकल के लगाने ही वाला था। तो उस समय जो वसुदेव बहुत बुद्धिमान थे, वो रोक दिए हैं। जो एक पति का धर्म होता है कि तुरंत जो शादी के बाद है उसका जब तक है रक्षा करना चाहिए। प्रभुपाद बोलते हैं किसी भी स्थिति में ये फिजिकल बॉडी को रक्षा करने के लिए प्रयास करना चाहिए अंतिम तक। कोई भी व्यक्ति अगर खुद से ही बोल रहा है ठीक है मार दो बोल के, वेरी सिंफुल, अच्छा तो कोई नहीं बोलता। और इसलिए सुइसाइड जो है, सुइसाइड इज अ क्रिमिनल एक्टिविटी इवन गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। इसलिए भले कोई कैंसर हो, कुछ भी हो, है ना, कितना प्रयास किया जाता है, क्योंकि ये ह्यूमन लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस। इसको आप यूटिलाइज करके कुछ अच्छा कर सकते हो, स्पेशली स्पिरिचुअल लाइफ में आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो देवकी को प्रयास किए वसुदेव, कंस को बोले आप इतने महान राजा हो, हैं, बोले कि आप इतने महान व्यक्ति हो, इतने अच्छे स्वभाव के हो, उसको गुणगान करने लगे। आप जैसे व्यक्ति अगर अपने बहन का वध करेगा, क्या समाज बोलेगा, हैं? क्योंकि वसुदेव एक शुद्ध भक्त थे, सिचुएशन में उनका पावर जो है फिजिकल स्ट्रेंथ में कंस का पावर ज़्यादा था, कैसे डील करना, और साथ ही साथ अपने पत्नी देवकी जो अभी अभी उनके से शादी हुआ है, उनका सुरक्षा करना उनका धर्म था। हाँ, उन्होंने बताया है ना। और बहन का तो ऐसे ही वध नहीं करना चाहिए आप जैसे कोई महान व्यक्ति के लिए, और स्पेशली एट द टाइम ऑफ मैरिज, सो सैड, ऐसे तो नहीं करना चाहिए, समझा है। फिर बोले ऐसे ही शरीर तो एक दिन छूटने वाला है, हाँ, आप मृत्यु के लिए इतना भयभीत क्यों हैं। कई सारे फिलोसॉफिकल डिस्कशंस हैं। हाँ, बोले कि आज नहीं तो शरीर छूटेगा, आत्मा तो नित्य काल के लिए रहेगा, है ना। उसका आप, है ना, भले कंस का बेटा से हो, सॉरी देवकी का बेटा से हो या कैसे भी, शरीर तो छूटेगा, उसके लिए फिर डरना क्या है। और तीसरा है भाई तुमको देवकी तो से विपद तो है नहीं, देवकी का पुत्र से विपद है, देवकी को क्यों मार रहे हैं। तो आत्मा के बारे में कई ज्ञान दिए हैं,
जैसे एक शरीर, एक व्यक्ति, एक ड्रेस जब गंदा हो जाता है, गीता में बोलता है ना, फिर या ओल्ड हो जाता है, उसको छोड़ के हम नया कपड़ा ले लेते हैं। यहाँ पर कुछ दूसरा उदाहरण दे, जैसे एक स्टेप आप तभी आगे बढ़ाते हो जब आप एक स्टेप, जब स्टेबल पैर रखते हो दूसरा पैर को उठाते हो, राइट। तो वैसे ही हम लोगों को एक शरीर छोड़ने के बाद दूसरा शरीर मिल जाता है अपने अपने कर्मों के हिसाब से, तो छोड़ना ही पड़ता है। या एक कीड़ा जो है, एक लीफ पत्ते के ऊपर से, एक पत्ते के ऊपर से दूसरे पत्ते में जब जाता है तो दूसरे में चला जाता है, इसको फिर छोड़ देता है। तो वैसे ही एक व्यक्ति अपने शरीर छोड़ के अपने कर्मों के हिसाब से दूसरे शरीर में जाता है। इसमें घबराहट होने का कोई चिंता नहीं है, बहुत समझा है कंस। इसलिए बोलते हैं यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचन सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरो हराव अभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नासति धावत वही। जिस व्यक्ति माइंड के द्वारा चलता है ना और भगवान का भक्त नहीं है, उसको कभी बोलते हैं कि हराव अभक्तस्य कुतो महद्गुणा। भले वो टैलेंटेड है, बहुत ब्रिलियंट है, ब्यूटीफुल है, ये है वो है, लेकिन अगर भगवान का भक्त है ना, उसको विश्वास करना बहुत, क्योंकि मन का रथ में है। इसलिए वो प्रभुपाद कई जगह पे लिखते हैं, एक पॉलिटिशियन या राजा विश्वास नैव कर्तव्यम स्त्रीषु राजकुलेषु च। दो कैटेगरी, जो पॉलिटिशियंस, किंग्स, इन लोगों को विश्वास करना बहुत मुश्किल है। और चाणक्य पंडित ये भी बोलते हैं, जो स्त्रियां जो स्पेशली अपने इंद्रिय सुख के लिए लगे हुए हैं, भक्त स्वभाव की नहीं, जनरल दुनिया के बारे में बोला गया है, वो लोग इतना हद तक सेल्फिश होते हैं, यहाँ तक कि अपने बाप भाई बहन सबको मारने के लिए भी तैयार है। राजाओं का भी वैसे, आप कई स्टोरी सुने हैं, भाई अपने पापा को जेल में डाल दिया, भाई को मार दिया और खुद राजा बन के बैठा। जैसे राजा और ऐसे स्त्रियां जो अपने केवल सुख, खुद का सुख उसके लिए सब कुछ है, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ये कैटेगरी कंस और असुर तो तीसरा, उसके हायर कैटेगरी है। इसके पूरे सारे राक्षस लोग इसका सारे फॉलोअर्स थे और इनका सारे फ्रेंड्स थे। कंस इतना पावरफुल था, तो वसुदेव इतना समझाने के बाद जब समझा नहीं, तब तो वसुदेव बोले कि ठीक है, तुमको विपद किससे है, देवकी के 8वां संतान है ना, मैं आपको 8वां छोड़ो, सारे संतान आपको दे देता हूँ। देवकी वसुदेव भगवान के भक्त थे। वो सोचे भाई क्या पता, वसुदेव जी ये सोच रहे थे मृत्यु तो कभी भी आ सकता है, शायद कल लगी कंस बद्ध हो गया, सपोज कंस का मृत्यु आ गया तो मेरे सारे बच्चे बचेंगे। अगर कंस नहीं भी मरा, कल अगर हमारे ही गर्भ से ही है ना, हमारे घर में ही अगर एक बच्चा आएगा जो इनका वध करेगा, तो व्हाई नॉट एक्सेप्ट दिस डिफिकल्टी। तो वहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं भक्त के लिए क्या विपत्ति हो सकता है। वो बहुत सुंदर श्लोक है, मैं आपको दिखाता हूँ। 37-49। हाँ 58 नंबर श्लोक हो, व्हाट इज पेनफुल फॉर सेंटली पर्सन हु स्ट्रिक्टली अधेयर टू द ट्रुथ। हालांकि ये बहुत डिफिकल्ट, मतलब बहुत पेनफुल सिचुएशन था, लेकिन ऐसे कौन सा दुनिया में मतलब दुखदायक बात है जो भक्त नहीं कर सकते या सह नहीं सकते। मतलब गुणगान कर रहे हैं, बोले कि वसुदेव इतने महान व्यक्ति था, अपने पुत्रों को आगे जाकर अपने हाथों से देकर आएगा, सोचो, वध कर लो बोल के। How could there not be independence for pure devotees who know the Supreme Lord as the substance? ऐसे भक्तों को क्या कहीं पे बंधन हो सकता है? क्योंकि भगवान जब स्वराट है, इंडिपेंडेंट है, सुप्रीम इंडिपेंडेंट है, ये भी बिल्कुल स्वतंत्र है। उनके लिए हर जगह, प्रभुपाद बोलते होल वर्ल्ड इज माई होम, है, स्काई इज माई रूफ, है, जहाँ पे जाते थे बोलते मेरा घर है, दिस इज गोलोक वृंदावन। वो चेतना में रहते थे। फिर बोलते व्हाट डीड्स आर फॉरबिडन फॉर पर्सन्स हु आर ऑफ लोएस्ट कैरेक्टर, है ना, जो लोग बहुत नीच स्वभाव के हैं, उन लोग के लिए क्या फॉरबिडन, मतलब
क्या निषेध, क्या क्या बोलते हैं ना, सिद्धि, क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शंस क्या है, कुछ भी नहीं है। हम जो रेस्ट्रिक्शंस बोलते हैं कुछ, ये निषेध है वो है, लोग कैरेक्टर लोग के लिए कोई भी कुछ भी निषेध नहीं है, कुछ भी करेगा वो। हाँ, वैसे गुणगान कर रहे हैं देखो, वैसे बोल रहे हैं, एंड व्हाट कैन नॉट बी गिवन अप फॉर द सेक ऑफ लॉर्ड कृष्णा बाय दोज हु हैव फुल्ली सरेंडर्ड इट इज लोटस फीट। और ऐसे महान भक्तों के द्वारा भगवान के चरण प्राप्त करने के लिए क्या वो नहीं त्याग कर सकते, कुछ भी त्याग कर सकते हैं। उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है गोपियाँ। प्रहलाद ने अपने पिताजी को त्यागा, हैं? फिर दूसरा कौन है, भाई को कौन त्यागा, रावण का भाई विभीषण, रावण को त्यागा। फिर और क्या है, और कुछ स्टोरी, उन्होंने भाई को त्यागा, इन्होंने पिताजी को त्यागा, है ना। भरत ने कैके को त्यागा, गोपियां सब कुछ त्याग दिया। Therefore they are the topmost devotees। हाँ, प्रहलाद महाराज ने बोल दिया ना भाई पिताजी को, सो रहे थे, राइट, समझ में आया। तो ऐसे भक्तों का गुणगान करते हैं। तो वसुदेव बोलते हैं कि मैं अपने हाथों से दे दूंगा, और तब कंस जो है तुरंत बोलता है ठीक है। अभी कंस जो है बिल्कुल पैसिफाई हो गया, शांत हो गया, बोला ठीक है अभी जाओ घर। और जाकर वसुदेव थे ऐसे घर में, और जैसे ही पहला संतान होता है, यहाँ पर प्रभुपाद एक तात्पर्य में बोलते हैं कि जो वसुदेव इतने महान थे, उनका ट्रूथफुलनेस इतना महान था, जो कंस और सब फिलोसफी से ज़्यादा नहीं समझा, लेकिन ये बोला कि मैं तुम्हारा मेरा सारे बच्चों को दे दूंगा, तब कंस मान लिया। तो शुद्ध भक्तों का कैरेक्टर देखो इतना हाई होना चाहिए। हम लोग जो बोलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल, ट्रूथफुल होना चाहिए अपने बातों में। हाँ प्रभु जी ये करूँगा, पीछे जाकर कुछ और कुटिनाटी कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो। सेम नारद मुनि, जब प्रहलाद माँ के गर्भ में था कयादु के, देवता लोग सोचे कि यार भाई एक तो भाई ये गया है कौन, हिरण्यकशिपु जाकर तपस्या कर रहा है, उसका पेट में ये गर्भ में ये है, ये आएगा दूसरा हिरण्यकशिपु पार्ट 2। ऑलरेडी हिरण्यकशिपु से हम खुद ही परेशान हैं, बोल रहे इसको लेकर स्वर्गलोक में जैसे ही बच्चा जन्म होगा कट कर लेंगे, बद्ध कर लेंगे। नारद मुनि बोले नहीं, नारद मुनि आकर बोले ये जो है महाभागवत भक्त बनेगा, भगवान का डिवोटी है, इसको बिल्कुल परेशान मत करो। तो तुरंत नारद मुनि को विश्वास कर लिए और देवता लोग, और कयादु के परिक्रमा किए, परिक्रमा करके प्रणाम करके गए। तो ऐसे नारद मुनि, वसुदेव, मतलब भक्त होने का अर्थ है कितना, मतलब आपका कैरेक्टर इतना हाई हो, लोग बोले ये जो बोल रहा है तो बोला सच है। अब कंपेयर करो हम लोग को भक्ति में कहाँ जाना है, और हम लोग किधर है, कि मिट्टी में है कि उसके नीचे है पता नहीं, है राइट। तो वसुदेव अभी गए, और 1 साल के बाद सही में अपने बच्चा को लेकर दिए, और तभी तो कंस जो गदगद हो गया, बोला तुम्हारा ट्रूथफुलनेस है, सैल्यूट भाई, इससे मेरे को कोई विपद नहीं है, आप ले लो अपने घर में। लेकिन वसुदेव बोला भाई ये जो मेंटालिटी, मनोरथे ना सती धावत हुए, ऐसे असुर प्रवृत्ति के व्यक्ति, राजा, पॉलिटिशियन, इन लोगों विश्वास करना बहुत मुश्किल है। और जैसे घर गए थे, अगले दिन नारद मुनि, कुछ दिनों में नारद मुनि आ गए, बोले अरे कम साफ, देवताओं के बाद कुछ सच होता है क्या? वो लोग जो बोलते कुछ ठिकाना नहीं है। लोटस पेटल देखा है कहीं दूसरे जगह पे, मैं पढ़ा था, एक लोटस पेटल है ना, क्या बोलते हैं, कमल फूल, उसमें लिए, बोले देखो, बोलो कौन सा 1 नंबर, कौन सा 8 नंबर, कहीं से भी काउंट कर सकते हो आप, 1 नंबर दूसरा 8 हो जाएगा, यहाँ से काउंट। बोले कि ये जो 8 पे तो कुछ भी हो सकता है, देवताओं को विश्वास, पॉलिटिक्स है। बोले कि पूरा यदुवंश में जितने भी लोग जन्म में सब देवी देवता लोग हैं, इसलिए इन लोगों का अभी मंत्रणा चल रहा है तुमको मारने का। तो कंस का दिमाग खराब हो गया, पहला ऑर्डर दिया है कि खाली वसुदेव देवकी का नहीं, यदुवंश में जितना भी बेबी जन्म होगा उस समय उसको मारो। एट्रोसिटीज तो और भी खतरनाक है, जो यज्ञ करेगा वो करेगा, सबका मारा जाएगा। तो बहुत कुछ, गौशाला सब
ये किया जाएगा, बहुत कुछ है। लास्ट में इतना तक कि बाल घातिनी, स्पेशली कृष्ण जन्म होने के बाद बहुत अलर्ट हो गई वो, अलर्ट होकर सीधा पुतना को भेज दिए। पुतना वाज एक्सपर्ट इन किलिंग चिल्ड्रन, है ना, उन लोग स्पेशली ब्लड पीकर वध कर लेती थी, राइट। तो ऐसे कंस का ये सब प्रोफाइल है, उसका क्वालिटी सब कम सा। तो फिर वसुदेव जो को जब नारद मुनि का बात सुना, अभी कई लोग इसलिए उड़ीसा में बोलते हैं नारद नाटुआ, मतलब नारद मुनि जो है ये दोनों जगह पे झगड़ा लगाता है, हर जगह पे कहीं पे भी वो शांति में नहीं रहता है, क्योंकि भगवान का नारद को समझना बहुत मुश्किल है। नारद का अर्थ है जो नारायण देते हैं, भगवान को भक्ति देते हैं, और भक्ति प्रवर्तक हैं, आचार्य हैं, भगवान का अवतार हैं, सत्यावेश अवतार, जो केवल भक्त बनाते हैं। जैसे भागवतम सबका नाम लो, पंच पांडव है ना, सारे लोग जो ध्रुव, प्रहलाद, व्यासदेव, सब नारद मुनि के भक्त है। प्रचेतास पूरा भागवतम में देखो, हैं। लेकिन लोग कभी कभी उनको समझ नहीं पाते। नारद किस लिए, आचार्य लोग बोलते हैं, नारद बोले कंस अगर इन लोगों को नहीं मारेगा कितना पुण्य कमा लेगा। कृष्ण आकर सोचेगा भाई इसको मारना कितना मुश्किल है, इतना पुण्य किया, मेरे माँ बाप को जेल से निकाल दिया, न जेल में डाला नहीं, और मेरा जो माँ को मारा नहीं, इतना पुण्य करेगा, मैं उसको कैसे मार सकता हूँ। नारद मुनि बोले कि इतना पायस कृत्य होगा, कृष्ण तो मारेंगे नहीं इसको, लेकिन बहुत बदमाश है, बहुत सताया लोगों को। तो नारद मुनि जो फास्ट काम करते हैं, बोले कि कंस से खटाखट सबको मार दें, फिर कृष्ण में आएगा और तुरंत आकर इसका भी वध करना चाहिए, मामा कंस का। तो इसलिए नारद आए थे। तो नारद को समझने के लिए आचार्यों के भाव से जाना पड़ेगा, हाँ। तो फिर उसी समय जब नारद मुनि जब चले गए, कंस का पूरा जो मति भ्रष्ट हो गया, सारे बेबियों को मारने लगा, और वसुदेव का जो पहला बच्चा को जाकर क्रूर रूप से पहले इनको जेल में डाला, इनके सामने पटक के एक शिला के ऊपर मारा, ऐसे एक के बाद एक, राइट। बाद में जैसे 6 गर्भ के बाद कृष्ण भगवान आएंगे, उसका लीला है, कैसे देवी देवता लोग आकर स्तुति करेंगे, ये सब वर्णन है। लेकिन ये लीला है कि इस अध्याय में स्पेशली जो बोला गया है, कैसे कंस ये जो सुन के कैसे घबरा गया और पनिशमेंट चालू किया इस प्रकार, हाँ। तो ये पहला अध्याय था, तो आज हम डिस्कस किए इस प्रकार जो वसुदेव देवकी माँ को बचाई। लेकिन ये लक्ष्य था कि अगर भगवान आ रहे हैं, कितना कष्ट सहना पड़ रहा होगा एक माँ बाप को। अरे देवकी वसुदेव भगवान के भक्त हैं, आकर इतना कष्ट था, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि मेरा लाइफ में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, पूरा ग्रीन एवरीथिंग, बोलते हैं ना, रेड कारपेट जैसे भक्ति, बिल्कुल मस्त चलना चाहिए, कोई डिफिकल्टी नहीं, राइट। तो ये मूर्खता है। जब तक कृष्ण भगवान वृंदावन में नहीं थे, तब तक वृंदावन में शांति था, बड़े लोग बड़ा प्यार से थे। जब से कृष्ण आ गए, हर दिन कोई डिमन आने लगा, हर दिन कोई राक्षस, ब्रेकफास्ट में राक्षस को मारते थे, लंच में मारते थे, फिर घर जाते थे। उनको एकदम खेलने कूदने में इतना बिजी हो जाते थे कि योगमाया देवी को एक राक्षस भेजना पड़ता था, उसको वध करने के बाद अरे भूख लगा है बोल के फिर जाकर यमुना के किनारे खाएंगे, फिर लंच के समय में एक राक्षस भेजना पड़ता है। उसको कंस का प्लान से, लीला है, एक ड्रामा होता है, वही डायरेक्टर है, वही एक्टिंग भी कर रहे हैं, वही हीरो है ना, सब कुछ विलेन भी वही जुगाड़ किए सब। अब सोचो प्रहलाद जैसे ड्रामा में, प्रहलाद कथा में प्रहलाद को भेज रहा है, आपको अगर ऐसे रोल बना दिया जाए, हैं, अब प्रहलाद को पहाड़ के ऊपर से फेंको, मर गया रे ऐसे बोलोगे तो वो ड्रामा ही फ्लॉप चला जाएगा, राइट। तो ये सब भगवान के भक्त हैं, रेडीमेड भक्त हैं, और भगवान का सब योजना है। इवन जो हिरण्यकश्यप वो भी महान भक्त है, जय विजय, इतने महान भक्त थे कि श्राप जब मिल गया, कथा अलग है, कुमारों से बोला कि भाई तुम 7 साल जाओ, 7 जन्म जाओ, क्या बनो, महान भक्त बनो और आ जाओ, और 3 जन्म बनो, राक्षस बनो, भगवान के परम शत्रु बनो और आ जाओ। बोला ये 3 वाला सही है, इतना लंबा समय कौन रहेगा वैकुंठ से दूर मरते लोग में, वो भी इतने बदमाश लोगों के साथ आए। बोले 3 जन्म भाई, शत्रु भी बनने से चलेगा, लेकिन शत्रु बनकर भी हर समय कृष्ण 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 दिन रात स्वप्न देखते थे, जहाँ पे देखो उसे कृष्ण ही दिखता था कंस को, कितना कृष्णा कॉन्शियस थे, बट इट वॉज नॉट फेवरेबल वे।
तो ये सब भक्त हैं, लेकिन लीला है हम लोग को शिक्षा के लिए, है ना। तो भगवान की लीला केवल सुनने से ऐसे लगता है कि हम लीला में पहुंच गए, राइट, अच्छा लगा। तो ये कृष्ण कथा का जो है शक्ति है। मतलब हम लोग शुद्ध नहीं है, लेकिन क्योंकि हम श्रील प्रभुपाद और आचार्यों के वाणी को एज इट इज रिपीट करते हैं तो उसमें कोई नहीं। लेकिन प्रभुपाद बोले जहाँ पर भी कथा होता है पैसा कमाने के लिए, 7 दिन का कथा चार्जेस है आप लोग के लिए बस 2000 रुपये पर हेड, तो वहाँ पर आपका कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ना कथाकार का फ़ायदा होगा, ना आपका, ना क्वेश्चन पूछने वाला का, ना ऑर्गेनाइजर्स का। लेकिन कृष्ण कथा जहाँ पे शुद्ध भावना में बोला जा रहा है, वहाँ पे 3 लोगों का जरूर प्यूरिफिकेशन होगा। कौन कौन सा? कथाकार, श्रोता और जो प्रश्न पूछने वाला है ना। तो ये तीनों का कल्याण होगा। जैसे गंगा तीनों लोगों को पवित्र कर लेता है, तीनों लोगों को, स्वर्ग मर्त्य पाताल, राइट। श्री कृष्ण भगवान की, श्री सुखदेव गोस्वामी की, परीक्षित महाराज की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare